नमस्कार, जोहार झारखंड। YouTube के इस चैनल में आप सबका स्वागत है और आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सारे वीडियो आप तक पहुंचता रहे। आज जिस विधानसभा के बारे में आपको बताने जा रहे हैं उसको जानकर आप भी थोड़ा आश्चर्यचकित हो जाएंगे। बात ही ऐसा है, लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र पाकुड़ जिले के अंतर्गत आता है। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है और यह राजमहल संसदीय सीट के अंतर्गत आने वाले 6 विधानसभा क्षेत्र में से एक है। झारखंड के लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र में ऐसी क्या खास बात है? सबसे पहले लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र में आज तक झारखंड मुक्ति मोर्चा को किसी ने हरा नहीं पाया है। सोचिए कि लगभग 44 साल से झारखंड मुक्ति मोर्चा इस सीट पर लगातार जीतती आ रही है। उससे भी बड़ी आश्चर्य की बात है कि यहाँ पर 50 साल से एक ही परिवार का कब्जा है और वो परिवार है साइमन मरांडी का। स्वर्गीय साइमन मरांडी सबसे पहले यहाँ निर्दलीय चुनाव जीते थे। उसके बाद 1980 से लेकर अभी 2019 तक जो पिछला चुनाव था तब तक यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा अविजय रही है। इसे किसी ने हरा नहीं पाया। अगर भाजपा और कांग्रेस की बात करें तो दोनों का यहाँ अभी तक खाता नहीं खुला है। सोचिए, इस सीट पर सबसे पहले साइमन मरांडी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का एंट्री करवाया था, लेकिन एक समय ऐसा आया 2014 में साइमन मरांडी खुद बीजेपी में चले गए और झारखंड मुक्ति मोर्चा को हराना चाहा। लेकिन 2014 जब मोदी लहर था तब भी लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र में झारखंड मुक्ति मोर्चा को साइमन मरांडी खुद नहीं हरा पाए। तो समझ सकते हैं कि लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र का मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा। किसी की दाल यहाँ पे गलती नहीं है। राजनीति के अंकगणित में लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र झामुमो का गढ़ है और अविजय है। साइमन मरांडी के परिवार लगातार 50 सालों से यहाँ चुनाव जीतते आ रहे हैं। बीच के 2014 से 2017 के बीच में यहाँ अनिल मुर्मू विधायक थे। लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र में लगभग 70% अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है, इनके वोटर्स हैं। वहीं 3% अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं, हो गए 73%। और लगभग 17% मुस्लिम आबादी हैं जो वोटर्स के रूप में यहाँ मतदान करते हैं। तो ये पूरे आबादी को मिला लीजिए तो यहाँ सामान्य श्रेणी और ओबीसी के मतदाता की संख्या नगण्य के बराबर आपको समझ में आएगा। तो ये खासियत है लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र की। अनुसूचित जनजाति में भी यहाँ संथाली और पहाड़िया समुदाय के लोगों का बोलबाला है और उनकी जनसंख्या सर्वाधिक है। तो उसी लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे कि आगामी विधानसभा चुनाव जो 2024 में होने वाले हैं, इस बार का समीकरण कैसा रहने वाला है? क्या बीजेपी इस बार इस सीट को निकाल पाएगी? क्योंकि बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो आदिवासी नेतृत्व है उसमें सेंध लगाया जाए। उसी के तहत पहले शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन को अपने पार्टी में लाया और फिलहाल चंपई सोरेन को अपने पार्टी में शामिल कराया। चंपई सोरेन भी संस्थापक सदस्य में रहे। तो अनुसूचित जनजाति 3% है, उसी तरीके से यहाँ पर अनुसूचित जनजाति लगभग 70% है और मुस्लिम आबादी 73% है। ये आंकड़े पर ध्यान दीजिए। 1980 में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र में एंट्री मारी। उसके बाद आप देख लीजिए झामुमो 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 झामुमो। किसी की औकात नहीं यहाँ पर अपना नाम दर्ज कराए। किसी पार्टी में इतना औकात 45 सालों से नहीं हो सका। इस पर अगर ध्यान दीजिए, साइमन मरांडी साइमन सुशीला हांसदा उनकी धर्मपत्नी, सुशीला हांसदा साइमन मरांडी। और 2014 में जब साइमन मरांडी पार्टी से अनबन करके बीजेपी में गए थे तो यहाँ विधायक बने थे अनिल मुर्मू। हालांकि वो ज्यादा दिन नहीं रह सके और 2017 में फिर से उपचुनाव हुआ और साइमन मरांडी यहाँ के विधायक बने। बाद के दिनों में उनका देहांत हो गया। अब उनके बेटे दिनेश विलियम मरांडी यहाँ के विधायक हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक परिवार का लगातार 50 वर्षों से एक सीट पर कब्जा है, वो है लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र। 19 में झामुमो को 67,000 वोट मिला, वहीं पर बीजेपी को 52,000 वोट मिला, जेवीएम को 7,000 वोट मिला।
14 में आप देखिएगा झामुमो को 67,000 वोट मिला। साइमन मरांडी बीजेपी में गए थे लेकिन उनको वोट 42,000 और कांग्रेस के शिवचरण माल्टो को वोट मिला था 12,000। अब 2024 के विधानसभा चुनाव में क्या समीकरण बदल सकते हैं? हालांकि झारखंड की राजनीति में घटनाक्रम बदले हैं। आजसू बीजेपी एक साथ लड़ेगी ऐसा तय माना जा रहा है। टाइगर जयराम महतो की एंट्री हो चुकी है झारखंड की राजनीति में, उनकी पार्टी भी लड़ेगी विधानसभा चुनाव, ये भी तय है। बाबूलाल मरांडी का पार्टी का विलय बीजेपी में हो चुका है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई नेताओं जिसे चंपई सोरेन, सीता सोरेन, लेनिन हेम्ब्रम, सभी को बीजेपी अपनी पार्टी में शामिल करा रही है। तो ऐसे बदलते समीकरण में मेरा मानना है कि लिट्टी पाड़ा अटल रहेगी और यहाँ से फिर से झामुमो की जीत होगी, चाहे कोई कितना भी जोर लगा ले। आपको क्या लगता है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें।